अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश और फिट फाट होंगे। आज आपकी आप ही की तबीयत ज़रा थोड़ी सी ख़राब है। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसका असर हुआ है मुझ पे। फ्लू और खांसी और बुखार भी हल्का हल्का सा ना अब स्टार्ट हो गया है होना। अल्लाह ताला खैरियत कर दे भाई। फ्लू तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। खैर जी, ये संडे का व्लॉग है, संडे की शाम का, मतलब शाम से लेकर रात तक की अपनी रूटीन आज अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत सारी दिल की बातें करेंगे, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए। वो क्यों स्पेशल है वो भी आपको मैं बताती हूँ। फिलहाल तो जी ये शाम का टाइम है, मतलब अंधेरा हो गया अच्छा खासा और हम निकले हुए थे बाहर। जो भी घर का सामान आने वाला था वो लेने के लिए, वही लेकर आए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ना हमें लेट हो गया था। खाना वाना अभी रात का बनना था और आज मुझे जो ना कुछ मीठा भी साथ में बनाना था, क्योंकि सलीम की फरमाइश सुबह से हुई थी। संडे को ना मतलब अक्सर ना उनका जब दिल करता है ना तो वो मुझसे कहते हैं कि मतलब मीठा वगैरह ना उनको पसंद है। खैर यहाँ पर ना ये सारा सामान लेकर आए हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों के स्कूल जो है ना वो खुलने वाले थे। तो जो जो चीज़ें चाहिए थी, ब्रेड हो गया, घर में केचप ख़त्म थी तो वो लेकर आए हैं, और साथ में जैम वगैरह फ्रूट्स आए हैं। जो जो चीज़ें भी चाहिए थी ना तो वो लेकर आए हैं। तो बस आते सारी सबसे पहले तो मैंने ना इन चीज़ों को खोल दिया। हानिया को मैं बोल रही हूँ कि बेटा ये फ्रिज में रखते जाओ, और जो फ्रूट्स वगैरह धोकर वो पे पहले रखूँगी। और ये देखें जी टाइम 7:30 बज गए हैं और पूरा अभी खाना शाना बनना है। खैर मैं स्पेटे मारूंगी और मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कितने देर में फिर मैंने जाके ना अपना डिनर रेडी किया था। साथ में जो मीठा मुझे बनाना है, अच्छा मीठे में ना मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाऊंगी। सलीम को वही पसंद है, वो शौक से खाते हैं। तो फिर जब उनका दिल हो ना तो वो फरमाइश कर देते हैं। तो आज काफ़ी लेट हो गया। लेट भला क्यों? एक तो आपने पिछली वीडियो देखी ना, ज़रा रूम का हम काम खोल के बैठे हुए थे, वही डीप क्लीनिंग और ज़रा मेकओवर किया। आपको काफ़ी पसंद भी आया है मेरे रूम का मेकओवर। किसी ने बहुत सारे जो है ना दूसरे सवाल भी किए हैं कि आप आपने ये क्यों किया। खैर मैं उसके भी आगे चल के ना रिप्लाई कर दूँगी। तो फिर उसमें जो है ना लगे रहे, लेट हो गया थोड़ा सा। तो फिर सलीम ना मतलब सलीम तो मुझे सुबह से कह रहे थे कि ना मेन्यू हमने ना ये डिसाइड किया हुआ था कि आज जो है ना कस्टर्ड बन जाएगा, साथ में पालक और चिकन बनाएंगे, पालक गोश्त, और साथ में चावल बनेंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना पालक गोश्त नहीं मैंने बनाया था। तो सुबह से ना ये डिसाइड हुआ था, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था, ऑलमोस्ट 7:30 भी मैंने दिखाया ना कि हम सामान सारा बाहर से लेकर आए थे। शुक्र है चिकन मिल गया था, वरना फिर कुछ और बनाना पड़ना था। खैर फिर हमने कहा कि चलो अब जो है ना, मैं सलीम कह रहे थे कि चलो अब मीठा तुम ना स्किप कर दो और खाना शाना बना लो। मैंने कहा नहीं भी, आपने फरमाइश की है। संडे का दिन ही तो एक होता है कि अपने घर में रह के अच्छे तरीके से ना अपने हिसाब से बनवाना, या फरमाइश करके। हर बार भी नहीं ऐसा होता, लेकिन जब उनका ज़्यादा दिल कर रहा हो ना तो मीठे का, तो फिर वो ऐसे कह देते हैं या कुछ भी खाने का। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं बनाऊंगी, फ्रूट कस्टर्ड मैं लास्ट भी बनाऊंगी। और फिर खाने में ना मैंने कहा कि पुलाव जल्दी से बन जाएगा, तो वो मैंने फिर सोच लिया था पुलाव का, कि चिकन पुलाव बना लेती हूँ और मीठे में ये फ्रूट कस्टर्ड। तो वही फिर मैंने जो ना सामान हम ले आए थे, आते सारी यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले तो वो फ्रूट्स वगैरह निकाल के उनको धो धा के रखा है, और उसके बाद मैंने फ़ौरन से दूध वगैरह निकाल के तो ये चढ़ा दिया है। कस्टर्ड बनाऊंगी, और मैंने कस्टर्ड में ये सवैयाँ भी डालती हूँ, कलरफुल सवैयाँ होती हैं ना फ्रूट्स के साथ ना, मैं ये भी डालती होती हूँ। तो ये भी मैं एक साइड पे रख दूँगी बॉईल करने के लिए। आवाज़ मेरी ऐसे बिल्कुल फटा हुआ ढोल लग रही है ना। जब ऐसे ज़रा सी तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरा सबसे पहले ना गले पे ही असर आता है, और वैसे भी जब सर्दी ज़ुकाम हो तो फिर ज़्यादा ही होता है। खैर आज का दिन मेरे लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज है 2 सितंबर। अल्हम्दुलिल्लाह से आज मेरे बड़े बेटे मेरे सजील की 13th बर्थडे है। 13 साल का हो गया मेरा बेटा। 13 साल पहले वो मेरी ज़िंदगी में आया, जिसने फ़र्स्ट टाइम मुझे माँ होने का एक रुतबा दिया। और वो वाली जो फीलिंग, मतलब जितनी भी मदर्स हैं ना वो ये समझ सकती होंगी कि जो फर्स्ट आपका बेबी होता है ना, पहली दफ़ा आप जब माँ बनती हो तो फीलिंग ही अलग होती है। वो एक खुशी, वो एक सुकून बहुत ही अलग किस्म का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरे बेटे को ना अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आज उसकी 13th बर्थडे है, 2 सितंबर को वो मेरी ज़िंदगी में आया था। और आगे चल के ना मैं उसकी तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करती हूँ, छोटे से लेकर ऐसे बड़े होते तक ना मैंने वो सारी मेमोरीज़ को ना कलेक्ट करके रखा हुआ है। और मैं ना ब्लॉग में इसलिए भी ज़रा शेयर कर देती हूँ। ऐसे हानिया के टाइम पे भी, हानिया की बर्थडे का भी मैंने किया था। मतलब मैं इसलिए कर देती हूँ कि चलो अगर मेरे फ़ोन से कभी वो तस्वीरें ज़रा मिसप्लेस हो भी जाती हैं ना, तो एक ब्लॉग में जो है ना वो एक मेमोरी बन के रहेंगी।
तो इसलिए जो है ना मैंने कहा कि चलो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी अपने बेटे की तस्वीरें। बाकी जी मैं उस टाइम को याद करूँ ना कि जब मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आया था, बहुत सी ना तब मुश्किलात आई। लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना मेरे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। दरमियान में आके ना ऐसे 4-5 मंथ में ना तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई। और एक तरह से ना ये बोल लो कि डॉक्टर ने ना बिल्कुल कह दिया था कि नहीं, आप नहीं कर सकती हैं, आप ना ये ख़त्म कर दें, मतलब ये अल्फाज जो ना, तो ये सुन के ना मेरे ऐसे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि नहीं भी। और मैं ना फुल ऐसे रोना शुरू हो गई कि नहीं भी, मैंने बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, जो होगा मेरे से मैं कर लूँगी। मतलब जितना जो है ना परहेज़, जितना आप बोलेंगे ना वो मैं सारा करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर ने मतलब कि बिल्कुल एक होता है ना कि कह दिया था कि नहीं, लेकिन मैंने वो बर्दाश्त किया। और जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ें सही। फिर अल्लाह ताला ने मुझे इतना सुकून दिया जब मेरे बेटे को मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह से, तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया और फिर अल्लाह ने हमें सुकून दिया। तो उस टाइम को ना मैं आज याद भी कर रही थी कि एक टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर ने कह दिया नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो लेकिन नहीं भी, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अल्लाह से दुआएं की और फुल जो है ना परहेज़ किया। बिल्कुल बेड रेस्ट जो है ना डॉक्टर ने बोल दिया था, तो वही जो है ना मैंने किया। हालाँकि जब आप ससुराल में रह रहे होते हैं ना तो ये सारी चीज़ों को ना थोड़ा ज़्यादा फ़ेस करना पड़ता है। लाइक आप समझ सकते हो कि जो ससुराल वाले हैं ना वो सिर्फ़ अपनी बेटी को ही बेटी समझते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि जो बहू है अगर उसको भी कोई तकलीफ़ है ना तो उसकी जो तकलीफ़ है ना वो भी बेटियों की तरह ही आप लेकिन नहीं समझ सकते हैं। तो हालाँकि मुझे मतलब मैं तो एक परहेज़ तो कर ही रही थी ना, उसके अलावा ये सारी चीज़ें बहुत थी कि नहीं भई ये मतलब कि क्यों उठ के काम करे, ये करे, वो करे। लेकिन सलीम एज़ यूजुअल आपको पता है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से डे 1 से वो मेरे साथ रहे हैं। तो जब सजील की दफ़ा ये कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर ने बताई ना तो मैं फुल टाइम परहेज़ बेड रेस्ट कर रही थी। लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो इन-लॉज़ से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नहीं भई उठ के काम करे, इस किसी का जो काम है वो करे। तो मतलब ना मुझे आज वो सारी चीज़ें ना याद आ रही थी ऐसे कि कैसे जो है ना तकलीफ़ें बर्दाश्त करके मैंने मेरे बेटे को लिया। और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ, मुझे उन तकलीफ़ों का ज़रा जितना भी अब एहसास नहीं होता। हाँ, वो बातें याद आती हैं, लेकिन ये है कि मैं ना वो खुशी वाले मोमेंट जो ना ये वो याद करती हूँ कि चलो मैंने बर्दाश्त किया, अल्लाह ताला ने मुझे उसका फल दिया। मैं आजकल देखती हूँ कि लोगों के अंदर से ना बर्दाश्त एकदम जैसे ख़त्म सी हो गई है। इतनी जल्दी-जल्दी चीज़ें जो है ना ऐसे हो जाती हैं, बर्दाश्त बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं समझ सकती हूँ कि ना इन-लॉज़ जो है ना हर कोई अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब आपका एक शौहर आपके साथ हो ना, तो फिर आपको ना इन-लॉज़ की जो है ना ज़ुल्म और सितम वो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मैं देखती हूँ कि ना लड़कियों में बर्दाश्त बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो चुका है आजकल। और फटाफट से ना वो बातों को दिल पे लेकर कहती हैं कि नहीं भी ख़त्म कर दो। अगर इन-लॉज़ अच्छे नहीं हैं, हस्बैंड अच्छा है लेकिन फिर भी चीज़ों को ख़त्म करो, नहीं भई वो भी अच्छे होने चाहिए। तो मैं कहती हूँ एक औरत को ना बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर वो थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेगी ना तो यकीन करें आने वाली ज़िंदगी उसकी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेंगी, क्योंकि हर चीज़ अगर आपको ना आपके हिसाब से नहीं मिलती है। मैं समझ सकती हूँ जब एक लड़की शादी करके आती है ना तो उसकी वो जो इमेजिनेशंस ना कुछ और होती हैं, लेकिन रियलिटी उसके जो है ना वो बरअक्स होती है। तो अपने अंदर ना सिर्फ़ बर्दाश्त पैदा करें। मैं अपनी वो सब बहनों को जिन मतलब कि जो अभी नई-नई इस प्यारे से रिलेशन में बंधी हैं, शादी के रिलेशन में या आगे जो ना जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, तो मैं उन सबको तलकीन करूँगी कि आपके अंदर जो ना बर्दाश्त वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आप जो सोच के जाते हो ना कि आपको सब कुछ जो है ना वो ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, तो वैसा नहीं होता है। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ अच्छा है ना, वो आपके साथ सिंसियर है, तो फिर आप जो है ना ससुराल की सख्तियाँ वो बर्दाश्त कर लो, वो आपको करनी चाहिए। तो अगर आप ये कह देना कि नहीं भई वो अच्छे नहीं हैं तो भई सब ख़त्म कर दें या ये है, वो है, ससुराल के साथ, अपने हस्बैंड के साथ भी ना अपने रिश्ते को
ससुराल के साथ तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना मर्ज़ी हम लड़कियाँ 100% दें ना, वो उतना ही कम होता है। लेकिन वही जो है ना आप अपनी ज़िंदगी पे लगाएँ, वही 100% को आप अपनी और अपनी हस्बैंड की जो अपना रिश्ता है ना उसको अच्छा करने में लगाएँ, उस 100% को मैं ये कहूँगी आपको। यही मेरा सजेशन है। और बर्दाश्त अपने अंदर बहुत ज़्यादा रखें। एकदम से वो जज़्बाती फ़ैसले ना कर दिया करें, सोचें, समझें, टाइम दें। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि शादी के बाद हम लड़कियाँ जो इन-लॉज़ के जो दूसरे रिश्ते होते हैं, हस्बैंड के अलावा जो दूसरे रिश्ते होते हैं, उनको हम अपना 100% जो दे रहे होते हैं ना, कि नहीं भी कभी ना कभी ये रिश्ते हमारे साथ अच्छे हो जाएँगे, हम इनको इतना टाइम दें तो मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ते जो है ना आपके साथ उतने सिंसियर हो सकते हैं। तो वही जो टाइम है ना आप अपने मियाँ-बीवी के रिश्ते को दें, उनको मज़बूत बनाने में जो है ना वही अपनी जो पावर है, अपनी जो आपकी समझदारी है ना तो उसमें लगाएँ। तो फिर आपकी जो ज़िंदगी है ना वो ज़्यादा सुकून वाली होगी। तो बस इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगी कि हर लिहाज़ से ना अपने अंदर बर्दाश्त इतनी रखें कि आप ना हर तरह की सख्तियों को बर्दाश्त कर सकें। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को उतना टाइम दें, उन पे उनकी परवरिश पे जो है ना 100% लगा दें। दूसरों की बातों को सोचना ख़त्म कर दें, उन पे ध्यान देना छोड़ दें। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का सोचें। अपने बच्चों की परवरिश पे, उनकी तरबियत पे ना जी जान लगाएँ। पता है क्या, जो आपके हेटर्स होते हैं ना उनका ना यही माइंडसेट होता है कि ये ना बस हमारे में लगा रहे, हमारी बातों को सोचता रहे या सोचती रहे, जो भी हम कर रहे हैं ना तो उसी में जो है ना इसका दिमाग अटका रहे, अपने घर पे ये उतना ध्यान ना दे पाए। और ना कुछ मेरी बहनें ना कामयाब करती हुई हैं उनको ये सारी चीज़ें करके ना अपनी फैमिली के बारे में ना सोचते हुए ना उन्हीं के बारे में सोचते रहना, नहीं भी वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा कर रहे होंगे। मैं कहती हूँ अगर आप दुनिया की परवाह करोगे ना तो फिर आप ज़िंदगी को अच्छे से जी नहीं पाओगे, सुकून नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में जब आप ये सोचते रहोगे फलाना क्या बोलेगा मेरे बारे में, वो कैसा कहता होगा, वो मेरे बारे में ये सोचता है। जो आपके बारे में जो मर्ज़ी सोचता है ना उसे सोचने दें, सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करें, अपनी ज़िंदगी को सुकून से जिएँ। उन लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में ना बात करना ही छोड़ दें। तो फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा सुकून आता है। बाय द वे जी, आपसे इतनी सारी गपशप में मैंने खाना बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से, पुलाव बन गया, हमने खाना खा भी लिया, कस्टर्ड भी बन गया था। तो अभी ना कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया तो फिर इसमें मैंने सारे फ्रूट्स जो थे वही कट करके डाल दिए हैं। ग्रेप्स, बनाना और एप्पल थे और वो सेवइयाँ जो कलरफुल थी बॉईल करके रखी थी वो मैंने डाल दी हैं। अच्छे से इनको जो है ना मिक्स कर दिया और फिर इस बाउल में निकाल के तो ऊपर से मैंने बादाम वगैरह डाल के अच्छे से ज़रा भी फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि ये कस्टर्ड ना अच्छा खासा ठंडा होना तो फिर ही मज़े का लगता है। तो वो रखा, तकरीबन ना 1 डेढ़ घंटा लग गया था खाना बनने में। 1 घंटा ही बोलो, क्योंकि आधा पौना घंटा तो ऊपर जो मैं शूट कर रही थी ना तो उसमें भी तो टाइम लगता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से खाना बन गया, हमने खाना खा लिया। कस्टर्ड अभी रखा हुआ ठंडा होने के लिए, तब तक मैंने कहा कि चलो बच्चों का यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके लटका देती हूँ, क्योंकि ये यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने वाला काम मैं रात में ही करती हूँ। नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था, फर्स्ट डे स्कूल जाना था इन्होंने आफ्टर वेकेशंस। और शुक्र किया है हम सब माँओं ने कि स्कूल खुल गए हैं। पता क्या, रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी और बच्चे भी अब तो उकता गए थे। आज अल्लाह का शुक्र, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि भई सुबह स्कूल जाना है। पता है क्या, घर में रह के कितना ही ज़्यादा अब कुछ कर लेना है। तो बच्चों की ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर के ना वो बोर हो चुके थे। तो मेरे बच्चे तो बड़े एक्साइटेड थे कि चलो भई सुबह स्कूल जाएँगे, ज़रा अब नई रूटीन शुरू होगी। और हम माएँ जो है ना और भी ज़्यादा सुकून कर रही थी। खैर इनके यूनिफ़ॉर्म मैंने सारे प्रेस करके जो है ना लटका दिए हैं। सुबह के लिए जो है ना सारी तैयारी-श्यारी मेरी हो चुकी है। नेक्स्ट डे बच्चे जाएँगे स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी जी ये कुछ तस्वीरें हैं मेरे बड़े बेटे की, मेरे सजील की, जिसकी आज बर्थडे है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये उसकी बचपन की तस्वीर है, ये देखें जी। आपने मेरा ज़यान तो अब देखा है ना, तो आपको सेम जो है ना ज़यान सजील जैसा ही लगेगा। बिल्कुल ये इसका ना सजील का बचपन है। यहाँ पर तो आपको ऐसा ही लगेगा, बताइएगा मुझे। अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी प्यारी खूबसूरत नेमत से नवाज़े। इनके साथ ना हमारी ज़िंदगी है, इनके बगैर हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो मैं सब बहनों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिनके पास औलाद नहीं है, सबकी झोलियाँ भरना, सबको जो है ना नेक सालिहा और ज़िंदगी सेहत वाली औलाद देना। आमीन। तो ये मेरे शहज़ादे की कुछ तस्वीरें हैं। अल्लाह ताला इसकी लंबी ज़िंदगी करे, इसका नसीब अच्छा करे, हर मुश्किल इससे दूर रहे, हर मंज़िल इसके करीब हो, जो इसकी किस्मत में है अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन बनाए। बस मेरी यही दुआ है मेरे अल्लाह से। चलो अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।